नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम एवरेज के यानी औसत के पार्ट 3 पर हैं। अब हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ा के हम इस टॉपिक के लास्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पिछली बार जो क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 9 लगातार विषम संख्या का औसत यदि 55 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको 9 लगातार विषम संख्याओं के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम 9 रिक्त स्थान बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याओं का औसत का आएगा बीच में। कहा आएगा? बीच में। तो ये होगी 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? औसत कितना आएगा? जो प्रश्न में कितना दे रखा है? 55। कितना दे रखा है? 55। तो सारी कैसी संख्या है? विषम संख्या, मतलब जो जिसका भाग 2 से नहीं जा सके। तो 55 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? वो आएगी 53, क्योंकि 54 तो 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 का भाग 54 में तो जाता है। 53 से पहले कौन सी आएगी? 51। 51 के पहले कौन सी आएगी? 49। 49 से आएगी 47। कितनी आएगी? 47। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई हमारे पास? 47। कौन सी हुई? 47। तो यही हो क्या हमारा आंसर? 47 क्या हुई हमारी सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे आगे बढ़ते हैं हम। सेम प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। 9 विषम संख्याओं का औसत यदि 55 है तो सबसे छोटी संख्या का 14/2/7% कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? 14/2/7%। तो सब इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको सबसे पहले 7 का गुणा किससे करना है? 14 से। किससे करना है? 14 से। जो होता है हमारे पास 98। कितना आता है? 98। अब ये जो ऊपर संख्या है इसका इसमें क्या कर देना है? प्लस। क्या कर देना है? प्लस। 98 + 2 कितना हो गया? 100। और डिवाइड में क्या चल रहा था? भाग में क्या चल रहा था आपका? 7। कितना चल रहा था? 7। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 100/7। और 7 में प्रतिशत चल रहा है तो आपको प्रतिशत आगे लगा देना है। मतलब आपको क्या निकालना है? 100/7 प्रतिशत निकालना है। किसका? उस सबसे छोटी संख्या का। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आई थी हमारे पास? सबसे छोटी संख्या आई थी हमारे पास 47। इस 47 का हमको क्या निकालना है? 100/7 प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए इसका गुणा कर देंगे हम 100/7 से, और साथ में क्या लगा देंगे? प्रतिशत। 47 × 100/7। प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं? 1/100। देखिए 100 से 100 कट गया, तो ये क्या बचा अपने पास? 47/7। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका है कि 7 को अगर 7 से गुणा करो तो अपने पास आता है 49। कितना आता है? 49। मतलब इसका जो आंसर है, अब 49 क्या है? 47 क्या है? 49 से छोटा है। मतलब इसका आंसर 7 से भी क्या आएगा? छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा। क्यों? क्योंकि 7 का गुणा अगर मैं 7 से करता हूं तो मेरे पास आता है 49। कितना आता है? 49। क्या 47 इस 49 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो अगर मैं इसका भाग 7 से देता हूं तो 49 आता, पर ये 49 से भी क्या है? छोटा। मतलब इसका आंसर भी 7 से तो क्या आएगा? छोटा, पर 7 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 7 से आसपास। तो 7 से छोटा क्या होता है? 6। तो 6 पॉइंट। अब 7 के ज्यादा पास है, ये 49 के ज्यादा पास है, तो आप एवरेज आंसर लिख सकते हैं इसका 6 पॉइंट समथिंग करके कोई एवरेज आंसर लिख सकते हैं। तो इसका एवरेज आंसर आता है 6.71। कितना आता है? 6.71। तो आप इजीली इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप लमसम भी आंसर लाते हैं तो आपका ऑप्शन से मैच कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टाइप है। मान लीजिए 5 संख्या है। कितनी संख्या है? 5। मैं 5 संख्याओं को लिख लेता हूं मैं। 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है? 5। कितनी संख्या है? 5। अगर मैं इन सारी संख्याओं का औसत देखूं तो वो आता है हमारे पास 7। क्या आता है? 7। अगर इन पांचों संख्याओं का औसत यदि 7 है, अगर मैं इस 7 का गुणा, जो क्या था हमारा औसत? क्या था? औसत। यदि अगर मैं इस 7 का गुणा संख्या, जितनी नंबर ऑफ संख्या है, मतलब जितनी संख्या यहाँ पे है, कितनी संख्या है यहाँ पर टोटल? 5। कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है।
बराबर। अगर मैं इसका गुणा इनकी संख्याओं से कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 35। कितना आएगा? 35। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का योगफल निकाल लूं, क्या निकाल लूं? योगफल, जो कितना होगा? 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये भी किसके बराबर आएगा? आपके 35 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? 35 के बराबर। वापस सुनिए, यदि मेरे पास जितने भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यदि मेरे पास 7 नंबर होते, कितने नंबर होते? 7। मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर मेरे पास 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 का औसत मेरे पास 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। 7 नंबरों का औसत कितना आ रहा है? 8। अगर मैं इस औसत का जितनी संख्या है उससे क्या कर दूं? गुणा। कितनी संख्या आई थी? 7। कितनी थी? 7। तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? इन सबके योगफल के बराबर। किसके बराबर होगा? इन सबके योगफल। अगर मैं 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 कर दूं तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? इस संख्या के बराबर आएगा। तो वैसे ही जब मैंने 7 और संख्या, जितनी संख्या है उससे गुणा किया तो मेरे पास आया 35। और अगर जब मैं इन सबको प्लस करूंगा या फिर इनका योगफल निकालूंगा वो भी मेरे पास कितना आएगा? 35 ही आएगा। कितना आएगा? 35 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर किसी चीज का औसत या फिर किसी संख्या होगा, जैसे इसी प्रश्न को देख लेते हैं हम। ये था 5 6 7 8 9। क्या था? 5 6 7 8 9। मान लीजिए इन 5 संख्या का औसत है हमारे पास 7। कितना है? 7। कितना है? 7। यदि मैं सब संख्या में एक को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं? यदि मैं सब संख्या में एक को जोड़ दूं तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी? 5 में एक जोड़ूंगा तो 6 होगी, 6 में एक जोड़ा तो 7 होगी, 7 में एक जोड़ा तो 8 होगी, 8 में एक जोड़ा तो 9 होगी और 9 में एक जोड़ा तो 10 हो गई। कितनी होगी? 10। तो अब आप इन नई संख्याओं का क्या निकाले? औसत निकाले। क्या निकाले? इन पांचों संख्याओं का अब नया औसत कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी संख्याओं में एक को जोड़ा है तो आपको औसत में भी क्या करना है? पहले वाले औसत में भी क्या करना है? एक को जोड़ देना है। तो पहले औसत कितना था? 7। अभी 7 में क्या कर देना है? एक को जोड़ देना है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 8। तो यही इसका क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। आप देखें तो यही इसका क्या आएगा? औसत आएगा। क्या आएगा इसका? औसत। वापिस सुनिए, जब 5 संख्या है या 10 संख्या है, जितनी भी संख्या है, अगर उन सब का औसत पहले कुछ और था, अगर सब संख्याओं में कोई भी चीज प्लस कर दी गई है, क्या गई है? प्लस कर दी गई है, तो उसके औसत में भी क्या कर दोगे आप? उसी संख्या को प्लस कर दोगे तो आपका औसत वो का वही आएगा। समझ में आ रही बात? इन सारी संख्याओं में मैंने +1 किया तो मुझे वापस से इस सब का औसत निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो पहले से औसत था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? +1। चलिए इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं हम। यदि 10 संख्याओं का औसत 16 है तो, यदि 10 संख्याओं का औसत 16 है तो फिर यदि हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? यदि 10 संख्याओं का औसत दे रखा है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 का औसत आपको दे रखा है 16। कितना दे रखा है? 16। अब हर संख्या में किसको जोड़ा है? +5 को। मतलब मान लीजिए यहाँ संख्या अगर 2 होती तो इसमें क्या क्या है? 5 को जोड़ा है। मान लीजिए यहाँ 3 होती तो यहाँ पे भी क्या क्या? 5 को जोड़ा है। तो हर संख्या में किसको जोड़ा है? 5 को। किसको जोड़ा है? 5 को। +5 +5 +5 +5। अब आपको
आपको संख्या तो पहले पता नहीं थी, तो अगर आपको पहले संख्या पता होती तो आप उसमें +5 जोड़ते, फिर जो नई संख्या आई है उन सबको औसत निकालते। क्या निकालते? उसका औसत। इससे बढ़िया हमको सबसे पहले क्या पता था कि इन सारी 10 संख्याओं का औसत हमें पता था। 10 संख्याओं का औसत हमें पता था। अब सारी संख्या में क्या क्या है? 5 को जोड़ा है, तो पहले जो औसत था उसमें भी हमको क्या कर देना है? 5 को जोड़ देना है। क्या करना है? 5 को जोड़ देना है। तो पहले औसत 16 था, अब इस 16 में किसको जोड़ देना है? 5 को। तो कितना हो गया? ये 21 हो गया। कितना हो गया? 21। तो 21 आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इससे रिलेटेड। 20 संख्या का 20 संख्या का औसत, 20 संख्या का औसत यदि 42 है तो, 20 संख्या का औसत 42 है तो यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो आपको 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 42। कितना दे रखा है? 42। अब हर संख्या में क्या जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? 6 को। तो आपको भी औसत में क्या जोड़ देना है? 6। तो ये हो गया आपका नया आंसर। कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। तो नए संख्या जो बनेगी उन सबका अगर आप औसत निकालेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 48। यही सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्जाम में काम आएगी ताकि आपका ये समय बचा सके। अगर आप एक एक नंबर का लास्ट नंबर को पहले नंबर से जोड़ के फिर उसका बात करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? अगर सब नंबरों में जो भी चीज जोड़ी गई है उसको औसत में क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस संख्याओं का औसत, 20 संख्या का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या से यदि 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले 20 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है? 40। कितना दे रखा है? 40। अब सब संख्याओं में जोड़ा नहीं है, क्या किया है? घटाया है। 4 4 क्या घटाया है? सब में घटा है। तो वैसे ही जैसे प्लस किया था तो औसत में भी हमने प्लस किया था, तो वैसे ही अगर 4 चीजों को घटा रहे हैं तो औसत में से भी क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे। तो नया औसत कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। अगर प्लस कर रहे हैं सब संख्या में तो औसत में भी प्लस होगा, अगर माइनस कर रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा? माइनस। तो नई जो संख्या बनेगी 20 4 घटाने पर उन सबका औसत कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस संख्याओं का औसत यदि 50 है तो प्रत्येक संख्या में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो नया औसत क्या होगा? पहले प्लस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, अब माइनस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, अब हम क्या कर रहे हैं? गुणा। क्या कर रहे हैं? गुणा। तो 20 संख्याओं का औसत कितना है? 50। कितना है? 50। तो जब प्लस हो तो प्लस करना है, जब माइनस हो तो औसत में से माइनस करना है, जब गुणा हो तब भी औसत में क्या करना है? गुणा। जो चीज क्वेश्चन में जैसे जैसे गिवन है उसका वैसे वैसे औसत में क्या होगा? अप्लाई होगा। क्या होगा? अप्लाई। तो पहले प्लस था तो हमने औसत में भी प्लस कर दिया था, माइनस था तो हमने औसत में भी माइनस कर दिया था।
अब हर संख्या को 2 से क्या किया है, गुणा। तो जो नई संख्या बनेगी, मान लीजिए पहले संख्या थी 2 4 6, तो हर संख्या का गुणा 2 से किया, तो नई संख्या कौन सी बनी, 4 8 और 12। अब इन संख्याओं का औसत निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने 2 का गुणा सीधा किस में कर दिया, औसत में, जो कितना आ गया 100। तो इन नई संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100 ही आएगा। यही क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स। अगर भाग दे दिया जाए तो भी आपको औसत में क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि 4 संख्याओं का औसत, यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, तो नया औसत 49 हो जाता है, हो जाता है। तो निकाली हुई संख्या क्या होगी, तो निकाली हुई संख्या क्या होगी, तो निकाली हुई संख्या क्या होगी। सवाल ये कहना चाह रहा है, सबसे पहले आपके पास कितनी संख्या थी, 4, तो आप सबसे पहले 4 रिक्त स्थान बना दीजिए, 1 2 3 और 4। 4 संख्याओं का औसत कितना है, इन चारों का औसत कितना था, पहले 50 था। कितना था, 50। अब वो संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता। 50 औसत है, मतलब मान लीजिए 50 औसत का मतलब है सबके पास कितने कितने हैं, 50 50 50 है। कितने हैं, 50 50 50। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के 60% है कक्षा में, कितने हैं, 60। किसी के 90 है, किसी के 40 है और किसी के 80 है। ठीक है, 60 90 40 और 80। अगर मुझे बोलना हो कि इस पूरी क्लास का एवरेज कितना है, पूरी क्लास का एवरेज कितना है, मान लीजिए वो एवरेज आता है आपका 70। कितना आता है, 70। तो आपको ये पता है कि इस क्लास का एवरेज कितना है, 70। तो आप ये मान के बैठे हो कि सबके पास कितने परसेंट है, 70% है। कितने हैं, 70%। यही तो औसत होता है। औसत क्या करता है, सब चीजों, सब संख्याओं में बराबर चीजें बांट देता है। क्या करता है, सब संख्याओं या सब जगहों पे बराबर चीजें बांट देता है। पहले क्या थे, परसेंटेज सबके अलग अलग थे। अगर मैं इन सबका एवरेज निकाल देता हूं, जो कि मैं अगर मान लो 70 आता है, तो इसका मतलब क्या है, अब जिसके 60 थे उसके भी अब कितने लग रहे हैं, 70। कितने लग रहे हैं, 70, क्योंकि पूरी क्लास का एवरेज कितना आ रहा है, 70। और जिसके पहले 90 थे, अब उसके भी कैसे लग रहे हैं, 70। कितने लग रहे हैं, 70। तो यही होता है एवरेज का रूल, या फिर आप कह सकते हैं एवरेज इसे ही कहते हैं कि वो चीजों को क्या करता है, सब में बराबर बांट देता है। तो अगर इन चारों संख्याओं का औसत हमारे पास कितना था, 50। कितना था, 50। तो ये 50 सब में बढ़ चुका है। क्या है, 50 सब में बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये औसत था, अब क्या हुआ, एक संख्या को निकाल दिया। पहले औसत कितना था, 4 संख्या थी तो औसत कितना था, 50 था। कितना था, 50 था। अब एक संख्या को क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, अब ये अपना 50 लेके जा चुका है, ये 50 लेके अब साइड में जा चुका है। ठीक है, अब इनका औसत हो गया है 49। कितना हो गया है, 49। अब इनका एवरेज कितना हो गया, 49। 49 हो गया, मतलब 50 में से 1 माइनस करे तो 49। अब ये 49 तीनों में बटेगा, क्योंकि अब बचे 3 ही है। तो ये कितना हो गया, 49, और ये भी कितना हो गया, 49। अब तीनों में क्या बच चुका है, 49 49 49। तो इसमें से एक गया, इसमें से एक गया और इसमें से एक गया। अब ये जो 3 गए हैं वो कहाँ जाएंगे, ये जो गया है उसी में तो ये 3 जाएंगे, जब जाके इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 49 49 49। अगर किसी चीज में से, अगर एक टोकरी है उसमें से अगर 50 एप्पल पड़े हैं, अगर उसमें से 3 निकाल दो तो वो 3 कहाँ गए, साइड में गए ना। तो वो 3 किसके पास गए, इसके पास। ये सही कहीं हटेंगे तो नहीं। वो कौन लेके गया, ये 50 वाला। कौन लेके गया, 50 वाला। तभी इनका एवरेज क्या हो गया। मान लीजिए क्लास में 60% वाला है, 90% वाला है, 70% वाला है और 80% वाला है। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालो। मान लो वो आता है अपने पास 75। कितना आता है, 75। ठीक है, अब मान लीजिए 90 वाला क्लास से चला जाता है। क्या करता है, 90 वाला क्लास से चला जाता है।
अब 3 ही बचे, 60% वाला, 70% वाला और 80% वाला। अब इनका एवरेज हो जाता है मान लीजिए 70%। कितना हो जाता है? 70%। मतलब इनका एवरेज किसकी वजह से बिगड़ा? इसके जाने की वजह से बिगड़ा। तो यहाँ पे कौन गया? ये 50 वाला एक चला गया, इसकी वजह से इनका एवरेज बिगड़ा। तो ये सारे परसेंटेज कौन लेके गया? ये वाला ही तो लेके गया। ये 5% एक्स्ट्रा कौन लेके गया? ये वाला। कौन लेके गया? ये वाला। तो ये जो एक एक गड्ढा है वो सब किस में जाएगा? इस 50 वाले में। तो पहले कितना था औसत? 50। तो अब कितना हो गया? वो संख्या कौन सी होगी? 50 में कितने प्लस कर दोगे? 3, क्योंकि ये जो 3 गए हैं वो किस में जुड़े? इसमें। तो ये संख्या कौन सी थी आपके पास? 53। कौन सी संख्या थी? 53। ये इस टाइप के क्वेश्चन निकालने का तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।